हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिबा। तो आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर का सवाल बनाने से पहले हमें 3 बातें जाननी है, और इसके अलावा जो प्रीवियस फार्मूला आपने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में वो जानने हैं। तो पहले मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, फिर हम लोग सवाल पर आएंगे। तो सबसे पहला जो है ना वो है लाइन ऑफ साइट। तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, ये समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमें देखना है। इस ऑब्जेक्ट का मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट पी पर है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। क्या है सर? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर यहाँ पक्का उसका आँख होगा, ऑब्जर्वर का यहाँ पर आँख होगा जिससे वो देख रहा होगा। तो ऑब्जर्वर का आँख यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है, यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इस ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये लाइन जो कहलाता है ना वो लाइन ऑफ साइट है। मतलब सीधा एक लाइन में कहूँ तो ऑब्जर्वर का आँख और ऑब्जेक्ट जो है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा एक पॉइंट होगा, जब तक वो कुछ ना बोले। या कि जैसे मान लो कि आगे सवाल में भी देगा तो क्या देगा कि टावर का टॉप देख रहा था, टावर का टॉप एक पॉइंट है, या किसी बिल्डिंग का बॉटम, तो उसको हम लोग एक पॉइंट मानेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो पॉइंट, और हमारे ऑब्जर्वर जो भी होंगे उसका आँख, उन दोनों से मिलता हुआ एक लाइन बना दो। इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या है सर? ओपी जो है वो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। तो ये पहली बात थी, जहाँ पर ऑब्जर्वर होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा दोनों को एक पॉइंट मानो, और उन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगा ना, उसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है ना वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हुआ। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट, और इस जहां पर ऑब्जर्वर है ना, अगर ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है तो अभी देखो ऑब्जर्वर है नीचे और ऑब्जेक्ट है ऊपर। यदि ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है तो ऑब्जर्वर के पास से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी वैसा लाइन जो अर्थ के प्लेन में हो, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। क्या हो गया सर? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कब? जब ऑब्जर्वर हमारा ऊपर देख रहा होगा। जब ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा होगा तब जो ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है सर। तो इसका एक और भी हो सकता है, जब ऑब्जर्वर हमारा नीचे देख रहा होगा, तो वो देखो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है। और मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसको वो देख रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको वो देख रहा है। तो ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर का आंख होगा, यहाँ से एक लाइन यदि मैं ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मानते हुए ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन होगा लाइन ऑफ साइट। क्या होगा सर? लाइन ऑफ साइट। तो ऑब्जर्वर तो इस बार नीचे दिख रहा है, तो ऑब्जर्वर के पास से ही हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ऑब्जर्वर के पास से ही तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो इस बार फिर से ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में इस बार जो बनने वाला एंगल है ना, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऑब्जर्वर नीचे झुक के देख रहा है। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात सेम ही है दोनों केस में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच वाला एंगल ही बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस नाम कैसे चेंज हो जाएगा, यदि ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, तब बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऐसे रहेगा ऑब्जर्वर का आंख तो ऊपर देख रहा है ना, ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उठाव का कोण, उठा हुआ आंख ऊपर करना पड़ेगा उसको। और यहाँ पर ऑब्जर्वर है ऊपर और ऑब्जेक्ट है नीचे। अब मैं नीचे देख रहा हूँ तो ये बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और ये हुआ लाइन ऑफ साइट। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही 3 बातें थी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर ऊपर के चीज़ों को देखता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। और डिप्रेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर नीचे देख रहा होता है, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे होगा। ठीक है। बस यही था, और पीछे वाला तो सारा फॉर्मूला आपको याद ही होगा।
तो अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 9.1 पे और पहला सवाल उसका देखेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रस्से पर चढ़ रहा है, उस रस्से की लंबाई जो है ना वो 20 मीटर है। देखो ये रस्सा है, फिगर में दे रखा है ना कि AC रस्सा है और ये रस्सा ग्राउंड के किसी एक पॉइंट C से बंधा हुआ है और एक पोल के टॉप से बंधा हुआ है। इस पर चढ़ेगा सर्कस आर्टिस्ट, तो इस रस्से की लंबाई है 20 मीटर और ये रस्सा जो है ना ग्राउंड से यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये रस्सा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जिस पोल से इस रस्से को बांधा गया ना उसकी लंबाई बताओ, इस पोल का हाइट क्या होगा। एक बात उन्होंने कह दी कि रस्सा पूरा टाइट है, रस्सा ढीला भी हो सकता है ना, लेकिन रस्सा यहाँ पर पूरा टाइट है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वो बताना चाह रहा है इस बात को बोल करके। तो AB जो है ना, AB जो है वो हाइट ऑफ पोल है, AB जो है वो हाइट ऑफ पोल हो गया, जो हमें निकालना है बराबर व्हाट। AC जो है ना, AC बराबर लेंथ ऑफ रोप है, यानी कि रस्से की लंबाई जो कितना दे रखा है 20 मीटर है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है एंगल C बराबर 30 डिग्री। तो ये एक राइट ट्रायंगल है ना, ये पोल तो वर्टिकल होगा पूरा और ये हॉरिजॉन्टल है तो 90 डिग्री बना। तो हमें देखो क्या चाहिए, सीधा देखो ये हाइपोटेनस दे रखा है ना, ABC ट्रायंगल में आओगे तो ये हाइपोटेनस है, ये चाहिए तो ये परपेंडिकुलर होगा ना इस वाले एंगल के लिए, सामने में जो एंगल है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रिलेशन देता है, तो साइन होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में हमें ना साइन 30 डिग्री का मान निकाल लेना है। तो इन ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल तो है ये, तो साइन 30 डिग्री निकाल दो, बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया AB जो कि एक पोल है और हाइपोटेनस है AC जो कि रस्सा है। साइन 30 होता है 1/2 बराबर AB तो निकालना ही है और AC रखोगे 20। तो क्रॉस गुना कर दो, क्या मिलेगा क्रॉस गुना करोगे तो AB गुना 2, AB गुना 2 बराबर 20 गुना 1, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से AB मिल जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो AB बराबर हो गया 10 मीटर। तो रस्से की लंबाई पोल का हाइट कितना हो गया 10 मीटर और यही है हमारा आंसर, हाइट ऑफ पोल बराबर 10 मीटर। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और जल्द ही मिलेंगे आपको दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।